नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि 2 दिन से मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल सका। आज मैं आपके लिए हॉर्टिकल्चर का तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्टाइल ऑफ गार्डनिंग, उसमें जो टर्म्स आए थे उसके कुछ टर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे, और जो बचे हैं वो हम कल के दिन आपको सारे टर्म्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, डेफिनेशन के रूप में पूछे जाते हैं और गार्डनिंग में ये हमेशा यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म है जो, वो है हमारा हेज। हेज क्या होता है? तो जो हेज होते हैं वो होते हैं श्रब्स और ट्रीज प्लांटेड एट रेगुलर इंटरवल टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस स्क्रीन इज टर्म्ड एज हेज। सबसे पहले आप इसका एक फिगर देख लीजिए, चित्र देख लीजिए कि हेज कैसा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें हेज कैसा दिख रहा है। यहाँ अगर आप हेज देखेंगे तो एक काफ़ी ऊंचाई के श्रब्स हो गए, उनको काट के ट्रिम करके हम एक स्ट्रक्चर बनाया हमने यहाँ पर। तो आप इसको अगर देख लेंगे तो आपके मन में एक स्क्रीन बन जाएगा, फिगर बन जाएगा कि हेज कैसे होता है। तो यही लिखा है यहाँ पर कि हेज जो होता है वो श्रब्स या ट्री का एक रेगुलर इंटरवल में कंटिन्यूस स्क्रीन होती है। इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है हमारा ऑर्नामेंटेशन या प्रोटेक्शन या डिमार्केशन। जैसे हमें सजावट के लिए इसका यूज करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं हम इसका। जो हमारे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, डिमार्केशन के लिए, हमें अपने गार्डन में डिमार्केशन करना है, मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। यूज फॉर हाइडिंग द अनवांटेड प्लेस। इसका देखिए, आपने इसका देख रहे हैं आप, इसकी हाइट काफ़ी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो अनवांटेड प्लेस, मान लीजिए पीछे का प्लेस हमारा अच्छा नहीं है, जो हमें दिख नहीं रहा, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको हाइड भी कर सकते हैं हेज से, और पार्टीशन भी कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि इससे पार्टीशन भी कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर है, एक सीधी लाइन में एक बॉर्डर के रूप में इसका पार्टीशन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे गार्डन में हमें पार्टीशन करना हुआ। और प्रोवाइड नेचुरल बैकग्राउंड लाइक अ फ्रेम टू अ पिक्चर। ये आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से एक फ्रेम का काम कर रहा है। अगर हम इसे इस तरह चारों तरफ से लगा दें तो ये एक फ्रेम का काम करेगा, कहाँ पर, हमारे गार्डन पर। तो हेज क्या होता है? हेज हमारे एक काफ़ी हाइट का जो होते हैं हमारे प्लांट्स को, उनको हम अच्छे से ट्रिम करके एक बॉर्डर के रूप में बनाते हैं, वो हमारे हेज कहलाते हैं। हेज जो है वो, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हेज जो है वो हमारे एज से हाइट में ज़्यादा होते हैं। यही हमारे हेज और एज में अंतर होता है। हेज की हाइट जो है वो हमारे एज से ज़्यादा होती है। हेज का क्लासिफिकेशन भी किया गया, वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? टाल प्रोटेक्टिव हेज, जिनका जो 1 से 3 मीटर तक के होते हैं वो क्या होते हैं? थॉर्न होते हैं। थॉर्न का मतलब कांटेदार प्लांट्स, कांटेदार श्रब्स। और जो ड्वार्फ प्रोटेक्टिव हेज होते हैं वो होते हैं हमारे 1 मीटर तक हाइट के। कितने? 1 मीटर तक हाइट के क्या होते हैं? थॉर्न या कांटेदार। इसमें आप देख रहे होंगे कि थॉर्न क्यों लिखा गया है। थॉर्न से यहाँ पर क्या होता है? प्रोटेक्शन का यूज होता है। कांटेदार प्लांट्स होंगे तो इससे हमारा क्या होगा? गार्डन की प्रोटेक्शन होगा, इसलिए ये हमारे क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टिव हेज। इसके बाद जो अगला है वो है हमारा टॉल ऑर्नामेंटल हेजेस। ये इनकी हाइट जो होती है वो होती है हमारी 3 से 4 मीटर तक, और ये फोलिएज और फ्लावर होते हैं। तो आप जनरली जानते हैं कि फोलिएज या फ्लावर का यूज हम किसके लिए करते हैं? ऑर्नामेंटेशन के लिए, या किसके लिए? सुंदरता के लिए ही करेंगे, इसलिए ये हमारे ऑर्नामेंटल कहलाते हैं। इसके बाद है ड्वार्फ ऑर्नामेंटल हेज। ड्वार्फ का मतलब कम हाइट का, तो इनकी हाइट जो होती है वो होती है हमारी 1 मीटर तक। क्या होते हैं? फोलिएज और फ्लावर। तो अगर प्रोटेक्टिव हेज की बात करेंगे वो 1 से 3 मीटर तक के थॉर्न होते हैं, और जो ऑर्नामेंटल की बात करेंगे वो हमारे फ्लावर या फोलिएज प्लांट होंगे। और हेज जो है हमारे एज से कम होंगे, और ये क्या होते हैं? श्रब्स होते हैं। श्रब्स में हमारे वुडी प्लांट होते हैं। आगे चल के अभी हम आपको श्रब्स के बारे में बताएंगे। तो ये हमारा क्या है? हेज। ये स्ट्रक्चर आप एक अपने मन में रख लीजिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है एज। तो एज भी देख लेते हैं हम, एज कैसा होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक बॉर्डर है किसकी? हमारी यहाँ पर ये हमारे श्रब की तो बॉर्डर लग नहीं रहा है, ये हमारा बॉर्डर लग रहा है किसका? ये हमारा बॉर्डर लग रहा है छोटे प्लांट्स का, हर्ब्स का बॉर्डर लग रहा है। तो एज यही होता है। क्या होता है? प्लांटिंग ऑफ लो ग्रोइंग प्लांट्स, जिनकी हाइट कम होती है उनकी प्लांटिंग करना, अलॉन्ग विथ पाथ, रोड्स, फ्लावर बेड्स, लॉन ईटीसी। रोड के बगल में, या पथ जिसे राह कहते हैं, फ्लावर बेड्स के अगल बगल में, इसके अगल बगल में हमारे जो लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं उनको लगाना क्या कहलाता है? एज। एज और हेज में यही डिफरेंस होता है कि एज में हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो लो ग्रोइंग होते हैं, कम हाइट के होते हैं, शॉर्ट हाइट के होते हैं, और जो हेज होते हैं वो हमारे ज़्यादा हाइट के होते हैं। बाकी इनका जो अगर काम की बात करें
तो ये लगभग सेम काम करते हैं। ये भी हमारे क्या करते हैं, ऑर्नामेंटेशन का काम करते हैं। इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन का काम कर सकते हैं। गार्डन का अगर डिवाइड करना है तो उसको काम कर सकते हैं, पार्टीशन का काम कर सकते हैं। और जो इनकी जो हाइट होती है, ये क्या होते हैं, इनकी हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। जनरली कितनी होती है, 20 से 30 सेंटीमीटर। ये 40 से 50 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली होते हैं वो कितने होते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर के। ये क्या होते हैं, हर्ब्स। तो इसमें आपको क्या याद रखना कि एज में जो होता है वो उसमें हर्ब्स का यूज करते हैं क्योंकि वो कम हाइट के होते हैं, और जो हेज होते हैं उसमें हम श्रब्स का यूज करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाइट के होते हैं। ये यूज होते किसके लिए, शॉर्ट बॉर्डर के लिए। किसमें, हमारे घास के मैदान में हम एक बॉर्डर के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं चारों तरफ, और ग्राउंड कवर के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। डिवाइडिंग बेड्स फ्रॉम रोड्स, वॉक एंड पाथ, इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइडेशन का काम भी इससे कर सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लाइव मटेरियल लाइक ड्वार्फ प्लांट एंड इनर्ट मटेरियल लाइक ब्रिक्स, स्टोन स्लैब्स, कोरुगेटेड आयरन शीट्स। इसमें क्या कर सकते हैं हम, कई चीज़ों का यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ब्रिक्स हो गया, स्टोन स्लैब्स हो गया, कोरुगेटेड आयरन शीट्स हो गया। इसमें कई तरह की चीज़ों का यूज कर सकते हैं। यहाँ भी देखा गया है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पत्थरों का हमने यूज किया किसके लिए, बॉर्डर के लिए। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, एज कहलाएगा। अगला है हमारा श्रब्स एंड श्रबरी। तो श्रब्स क्या होता है, श्रब्स कैन बी डिफाइंड एज पेरिनियल प्लांट्स हैविंग मैनी इनडिस्टिंक्ट वुडी स्टेम एराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट। तो श्रब्स क्या होता है, श्रब्स हमारे वह प्लांट होते हैं जिनमें हमारे कई, जैसे ये हमारा प्लांट है, यहाँ से हमारे नीचे से कई तरह के वुडी स्टेम हमारे निकल रहे हैं, शाखाएं निकल रही हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, श्रब्स कहलाते हैं। यही हमारा श्रब्स और हर्ब्स में अंतर है कि हर्ब्स में जो क्या होती है, उनमें हमारी शाखाएं नहीं होती हैं, वुडी स्टेम नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो इनकी शाखाएं होती हैं वो हमारी वुडी होती हैं, जिनमें हमारी लकड़ी पाई जाती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये हमारा श्रब्स है। यहाँ नीचे से कई सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, बहुत सारी निकली हुई हैं, जो हमारी क्या हैं, लकड़ी वाली हैं, वुडी स्टेम है। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हमारी निश्चित प्रकार से कोई शाखाएं नहीं निकली, सब अनिश्चित शाखाएं निकली हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, श्रब्स। श्रब्स यूजुअली ग्रो टू अ हाइट ऑफ 0.5 to 4 मीटर। इनकी जो हाइट होती है वो लगभग आधे मीटर से लेकर 4 मीटर तक की होती है। इनका जो पर्पज होता है वो हम इनका फ्रेम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, गार्डन में अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, टाइपियोरी हाइडिंग डस्टबिन के लिए यूज कर सकते हैं। जो आपने देखा कितना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, डस्टबिन जो जिन्हें हम दिखाना नहीं चाहते गार्डन में, उनको छुपा सकते हैं। इंक्रीज एस्थेटिक वैल्यू, अपनी एस्थेटिक वैल्यू गार्डन की बढ़ा सकते हैं। प्रोवाइड लिवनेस टू द गार्डन फॉर स्क्रीनिंग पर्पज और डिवाइडिंग द गार्डन। तो ये हमारे क्या हो गए, इसके पर्पज हो सकते हैं श्रब्स के। अब वहीं बात आती है श्रबरी। तो श्रबरी हमारा किससे बना हुआ है, श्रब्स से ही हमारा श्रबरी बना हुआ है। ग्रोइंग ऑफ द श्रब्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड एज अ श्रबरी। जब हम श्रब्स को एक ग्रुप में उगाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, श्रबरी। श्रब्स के प्लांट जो होते हैं हम कई सारे एक जगह उगा दें अगर, तो हमारा क्या कहलाएगा, श्रबरी। श्रबरी किस तरह के होते हैं, 2 तरह के श्रबरी होते हैं, प्योर श्रबरी और मिक्स्ड श्रबरी। तो प्योर श्रबरी में क्या होता है कि एक श्रब्स की एक ही स्पीसीज यूज होती है। क्या होती है, एक ही स्पीसीज पूरे गार्डन में या पूरे एक स्थान पे एक ही स्पीसीज यूज होती है। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, प्लांटिंग ऑफ सिंगल स्पीसीज ऑफ द प्लांट इन इंटायर सेलेक्टेड एरिया कॉल्ड एज प्योर श्रबरी। सिर्फ एक ही स्पीसीज किसी प्लांट की यूज होती है, वो हमारा क्या कहलाता है, प्योर श्रबरी। वहीं अगर प्लांटिंग ऑफ मल्टीपल स्पीसीज ऑफ द प्लांट इन इंटायर सेलेक्टेड एरिया कॉल्ड एज मिक्स्ड श्रबरी। अगर पूरे एरिया में कई तरह की स्पीसीज यूज होती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मिक्स्ड श्रबरी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये कई सारे श्रब्स हैं, बहुत सारे श्रब्स हैं, इनको एक जगह उगाया गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये पूरा हमारा श्रबरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, श्रबरी। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज टू ग्रो ओवर वॉल्स, ट्रेलीज, परगोलास, आर्चेस, पिलर्स, और अ ग्रुप ऑफ प्लांट विद वीक स्टेम हैज एबिलिटी टू क्लाइंब अप द सपोर्ट विद हेल्प ऑफ मॉडिफाइड ऑर्गन। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जनरली एक प्रकार से हमारे कमज़ोर पौधे होते हैं। आप भी जब कभी बीमार पड़ते होंगे तो आपको क्या होता है, दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है, दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है, किसके लिए, चलने के लिए। तो इसी तरह हमारे जो क्लाइंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इन्हें क्या होता है, सहारे की ज़रूरत होती है, किसके लिए, चढ़ने के लिए। इनको अगर सहारा मिल जाता है तो वो उस पर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। इनमें जो मॉडिफाइड स्टेम होते हैं, जो तनों में मॉडिफिकेशन होता है, उसकी सहारे से ये चढ़ सकते हैं, कहाँ पर, कई स्थानों पर। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्लाइंबर्स कहलाते हैं, जो जिनमें वीक स्टेम होता है और ये
किसी ऊंचाई में चढ़ने की एबिलिटी रखते हैं, वो हमारे कहलाते हैं क्लाइंबर। इनका भी पर्पज वही हमारा ब्यूटिफिकेशन के लिए, स्क्रीनिंग के लिए, परगोलाज, आर्चेस, ट्रेलिस, टैप्योरी आदि बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए, इसके बाद आता है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है? क्रीपर्स होते हैं हमारे स्मॉल वाइनी प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में यही अंतर होता है कि क्लाइंबर जो होते हैं वो हमारे वर्टिकली या ऊपर की ओर सहारा लेकर चढ़ते हैं, लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं वो मैदान पर हॉरिजेंटली क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। इनका भी स्टेम वीक होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे ये हमारे क्या है, ये हमारा क्लाइंबर का एक स्ट्रक्चर है। इनमें देखिए ये किसी सहारे पे कोई फ्रेम बनाया गया है, वहाँ पर ये हमारे चढ़ते चले गए हैं। और ये हमारे क्रीपर्स हैं, ये ज़मीन पर हमारे रेंग रहे हैं। एक प्रकार से क्रीपर्स का मतलब भी होता है रेंगने वाले। तो क्रीपर्स क्या होते हैं, वो हमारे ज़मीन पर हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, और हमारे क्लाइंबर्स वर्टिकली ऊपर की ओर ग्रो करते हैं। स्टेम दोनों का ही वीक होता है। अगला है हर्बेसियस बॉर्डर। हर्बेसियस बॉर्डर क्या होता है? तो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ द पेरेनियल हर्बेसियस प्लांट्स अरेंज क्लोजली टुगेदर यूजुअली टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट थ्रू कलर, शेप और लार्ज स्केल। तो हमारे जो पेरिनियल हर्बेसियस प्लांट होते हैं, जो हर्ब्स होते हैं, उनको एक जगह उगाकर हम क्या कर सकते हैं, एक इफ़ेक्ट दिखाते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। एक शेप दे देते हैं हम हर्ब्स को उगाकर, एक बॉर्डर बना देते हैं हर्ब्स को। तो एक जगह बहुत सारी हर्ब्स को उगाकर कोई शेप देना, बॉर्डर बनाना, या हम कोई शेप भी नहीं देते हैं, उसे एक जगह उगा देते हैं बहुत सारी हर्ब्स को, वो हमारा क्या कहलाता है, हर्बेसियस बॉर्डर। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, एक स्थान से बहुत लंबी लाइन में ये क्या उगाया गया, हर्ब्स उगाई गई हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, हर्बेसियस बॉर्डर। नेक्स्ट है हमारा रॉकरी। तो आप यहाँ पर इमेज देख रहे होंगे, यहाँ बहुत सारे पत्थर हैं और उसमें क्या उगाए गए हैं, हमारे तरह तरह के प्लांट्स उगाए गए हैं पत्थरों को रखकर। तो यही होता है रॉकरी का मतलब ही होता है क्या, रॉक का मतलब होता है पत्थर हमारा। तो रॉकरी का यही मतलब होता है कि यह हीप्ड अरेंजमेंट ऑफ रफ स्टोन्स विद सॉइल बिटवीन देम प्लांटेड विद रॉक प्लांट स्पेशली एल्पाइंस। तो हीप्ड अरेंजमेंट मतलब एक ढेर होता है, किनका, पत्थरों का ढेर होता है, उनके बीच बीच में हम सॉइल रख कर और उसमें फिर प्लांट्स को उगाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, रॉकरी। ये हमारा जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो हमारा पूरा रॉकरी कहलाता है। आपने देखा होगा गार्डन में अगर गए होंगे, जनरली सभी लोग गए होंगे और ऐसे रॉकरी देखा होगा, जनरली हर गार्डन में मिल जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमारा रॉकरी कहलाता है। और ये स्पेशली एल्पाइंस होते हैं। एल्पाइंस वो होते हैं जो हमारे एल्पाइन नेचर में जो पौधे ग्रो करते हैं, वो हमारे एल्पाइंस कहलाते हैं। लास्ट है हमारा कारपेट बेड। कारपेट बेड आपने ये देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर देखा है कि आप हर्ब्स को काट काट कर एक ट्रिमिंग कर करके यहाँ पर बहुत अच्छे क्या लिखा गया है, कुछ लिखा गया है। यहाँ पर एक अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रक्चर दिया गया है, गार्डन क्लब्स लिखा गया है। ये कैसे लिखा गया है, हमारे हर्ब्स को ही काट काट कर ट्रिम कर 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 लिखा गया है। तो कारपेट बेड यही होता है कि द आर्ट ऑफ ग्रोइंग ग्राउंड कवर प्लांट्स क्लोजली एंड ट्रिमिंग देम टू ए डिजाइन और अल्फ़ाबेटिकल लेटर और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो हमारे प्लांट्स को उगाकर उनको एक स्ट्रक्चर देना, बहुत अच्छा शेप देना ट्रिम करके। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल लेटर ही लिखें, वहाँ पर हम न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं, कोई डिज़ाइन दे सकते हैं। बीच में देखिए आपको डिज़ाइन भी दिख रही है, हर्ब्स को काट काट कर यहाँ पर एक प्लांट बनाया गया है। तो इस तरह की डिज़ाइन देना या कुछ लिखना, वो हमारा क्या कहलाता है, कारपेट बेड कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये टर्म्स समझ में आ गए होंगे। कल के नेक्स्ट वीडियो में और भी टर्म्स लेकर आएंगे। अभी बहुत सारे टर्म्स बाकी हैं, तो तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं ये। इनकी क्या करते हैं कि इनसे डेफिनेशन देकर इनसे पूछा जाता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।